जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैक के पास बनी उस मूर्ति से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है जो कि एक पॉइंट पर आकर उस फॉर्मेशन में इकट्ठा होने लगती है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जैक को देखते हैं जिसके पास वही एनर्जी बॉल आ रही थी जिसका नाम ड्रैगन ब्लड टोकन था और फिर वो उसे अपने हाथ में ले लेता है। तभी उसके अंदर से उसकी ड्रैगन स्पिरिट बाहर आ जाती है। ये सब देख करके वहाँ खड़े लोग बात कर रहे थे कि आखिर जैक को ऊपर ऐसा क्या मिल गया है, कहीं वो चीज कोई पावरफुल एनर्जी टोकन तो नहीं जो कि एंशिएंट टाइम में इस फेरिस ड्रैगन ट्रैक के अंदर छुपाई गई हो। इसके बाद कोई मिस फैंग को पीछे से आवाज देकर बुलाता है जो कि कोई और नहीं फेरिस ड्रैगन क्लैन का लीडर होता है जिसका नाम यिंग लॉन्ग होता है और वो मिस फैंग से पूछता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। इस पर मिस फैंग उसे बताती है जो जैक है वो सबसे ऊंचे फ्लोर पर चढ़ चुका है जहाँ पर पहले कोई नहीं चढ़ पाया और वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। इसके साथ ही मुझे लगता है कि उसे कोई ना कोई एनर्जी टोकन मिल गया है। ये बात सुनकर यिंग लॉन्ग कहता है कि फेरिस ड्रैगन क्लैन के अंदर जितने भी टोकन मिले हैं वो सब हमारे होते हैं और इस लड़के ने इन टोकन्स को चुराने की कोशिश की है तो मैं जरूर इसे सजा दूंगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि यिंग लॉन्ग के साथ में उसका बेटा किंग शेन भी आया हुआ होता है जो कि जैक को बहुत ही गुस्से से देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि जैक का जो वो ड्रैगन था वो उस एनर्जी बॉल को एब्जॉर्ब करके उसके सीने में चला जाता है जिसके कारण उसके सीने में जोरों का दर्द उठने लगता है और वो वहीं पर बैठ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फेरिस ड्रैगन टेरिस के ऊपर का फॉर्मेशन हिलने लगता है और वहां से एक बहुत बड़ा ड्रैगन सामने आता है और वो ड्रैगन पूरी तरह से आग से बना हुआ था। जिसके बाद वो ड्रैगन जैक के ऊपर आके गिर जाता है जिससे उसके चारों तरफ आग फैल जाती है और वहां हुए ब्लास्ट को देखकर ये सभी लोग बातें करने लगते हैं कि शायद जैक को फेरिस ड्रैगन टेरिस ने एक्सेप्ट नहीं किया इसीलिए वो उसे पनिशमेंट दे रहा है। पर तभी हम वहां ऊपर बैठे जैक को देखते हैं जिसके अंदर वो सभी एनर्जी एब्जॉर्ब होने लगती है और फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर से उसकी ड्रैगन स्पिरिट बाहर आ जाती है जो यहाँ फैली हुई सारी आग की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। लेकिन इस प्रोसेस में जैक को काफी ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद वो ड्रैगन वहाँ की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो सीधे जैक के सामने आ जाता है। इसके बाद वो ड्रैगन स्पिरिट वापस से जैक के अंदर चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि जैक के अंदर काफी ज्यादा पावर आने लगी थी जिसके बाद में वो देखता है कि उसके हाथ में बिजली दौड़ रही थी जो देख करके जैक समझ नहीं पाता कि आखिर उसे लगातार ऐसी पावर्स मिलती कैसे जा रही हैं। लेकिन फिर वो बोलता है कि भले ही कुछ भी हो मैं अपना बदला पूरा करके रहूंगा और ज्यादा ताकतवर होके बताऊंगा। जिसके बाद वो अपने हाथ को ऊपर आसमान की तरफ करता है और उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारी थंडर गिरने लगती है जिसके बाद ये पता चल जाता है कि उसके पास थंडर की पावर आ चुकी है। इसके बाद वहाँ पे खड़ा यिंग लॉन्ग बताता है कि अब जैक के पास इंपीरियल टेक्निक आ चुकी है जो सुन करके उसका बेटा उससे पूछता है कि आखिर ये इंपीरियल टेक्निक है क्या। जिस पर यिंग लॉन्ग बताता है कि डिवाइन लैंड की कल्टीवेशन टेक्निक्स कुछ पार्ट में डिवाइड हैं जो कि स्पिरिचुअल टेक्निक्स, कैरेस्ट्रियल टेक्निक्स, टावर टेक्निक, होली टेक्निक, इंपीरियल टेक्निक और सबसे आखिरी में था डिवाइन लेजेंडरी टेक्निक। इसके बाद वो आगे बताता है कि हमारा फेरिस ड्रैगन क्लैन 10,000 साल से सिर्फ टावर टेक्निक का ही इस्तेमाल कर रहा है लेकिन अब आखिरकार जैक के पास इंपीरियल टेक्निक आ गई है जिसे मैं उसे छीन लूंगा और फिर मैं भी और ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो कि कह रहा था मुझे नहीं पता कि मेरी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे आ रही है लेकिन मैं एक बात तो समझ चुका हूँ कि मैं अब ये लिंक से अपने फादर की मौत का बदला ले सकता हूँ। इसके बाद जैक को यिंग लॉन्ग की आवाज आती है जो कि जैक को धमकी दे रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फेरिस ड्रैगन टेरिस के ऊपर चढ़ के वहाँ तबाही मचाने की और तुमने जो भी टोकन वहाँ से लिया है वो मुझे लाके दे दो। जिसके बाद जैक उससे कहता है कि मैंने इस टोकन को अपनी मेहनत से पाया है और अगर तुम इसे सिर्फ छीनना चाहते हो तो तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। इस बात को सुन करके यिंग लॉन्ग गुस्से में आ जाता है। इसके बाद वो उसे कहता है कि तुम मेरे नेचर को अभी जानते नहीं हो, मैं भले ही शांत दिख रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। इस पर जैक उससे कहता है कि आप पागल ना बने, फेरिस ड्रैगन टेरिस ने खुद मुझे इस टोकन के लिए चुना है और अगर आप मुझसे इसे छीनने की कोशिश करेंगे तो पक्का ये टेरिस्ट आपको सजा देगा। लेकिन यिंग लॉन्ग जैक की बात को नहीं सुनता और वो कहता है कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, अगर तुम मुझे खुद ये टोकन नहीं दोगे तो मैं इसे आकर
तुमसे छीन लूंगा। और फिर वो उसके बाद अपनी ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो उस स्पिरिट से जैक पर अटैक करता है, लेकिन वो फैश ड्रैगन टेररिस्ट उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी शील्ड बना देता है, जिसके कारण ये स्पिरिट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती और यिंगलोंग भी इससे घायल हो जाता है। इसके बाद जैक यिंगलोंग से कहता है कि शायद अब आपको मेरा टोकन नहीं चाहिए होगा। इस पर यिंगलोंग गुस्सा होने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। याद रखना कि इस फैश ड्रैगन टेररिस्ट के अंदर मैं ही गॉड हूँ। इसके बाद यिंगलोंग अपना एक वेपन बाहर निकाल लेता है और अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जैक पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उस वेपन को जैक की तरफ फेंक देता है। लेकिन तभी जैक के अंदर से उसकी ड्रैगन स्पिरिट बाहर आ जाती है, जो कि उस वेपन को रोक लेती है और उसे दूर कर देती है। लेकिन यिंगलोंग फिर से जैक के ऊपर अटैक करता है, पर तभी बीच में वो ड्रैगन स्पिरिट बाहर आ जाती है और वो यिंगलोंग के ऊपर ही अटैक कर देती है, जिसके कारण यिंगलोंग घबरा जाता है। जिसके बाद जैक उन सभी से कहता है कि अगर तुम सभी फाइट ही करना चाहते हो तो मैं भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद वो अपनी फुल स्ट्रेंथ में आ जाता है, पर तभी मिस फैंग सामने आती हैं, जो उसे बताती है कि मास्टर यिंगलोंग तो बस उस टोकन की डिमांड इसलिए कर रहे थे ताकि वो फैश ड्रैगन क्लैन को और आगे ले जा सके, क्योंकि ये टोकन ही फैश ड्रैगन क्लैन को और ज्यादा ताकतवर बना सकता है। और फिर मास्टर यिंगलोंग भी ना चाहते हुए भी मिस फैंग की बात मानने लगते हैं और वो कहते हैं क्योंकि फैश ड्रैगन टेररिस्ट ने तुम्हें चुना है तो अब ये टोकन तुम्हारा ही है और तुम इसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे माफ कर देना, मैं तो बस क्लैन को सुरक्षित रखना चाहता था। इसके बाद जैक मिस फैंग से पूछता है कि क्या मैं अज़ूर ड्रैगन ट्रायल फॉरबिडन एरिया में जा सकता हूँ, जिस पर मिस फैंग उसे बताती है कि तुमने फैश ड्रैगन ट्रायल को तो पास कर लिया है तो तुम अज़ूर ड्रैगन ट्रायल में भी जा सकते हो। इसके बाद जैक उन सबसे कहता है कि मैं इस टेररिस्ट के ऊपर कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे और आप सभी लोग यहाँ से चले जाओ। इसके बाद जैक वहीं बैठ करके प्रैक्टिस करने लगता है। फिर हम किंग शैंग को देखते हैं, जो कि अपने फादर से कहता है कि आप बिल्कुल चिंता मत करें, जैसे ही जैक अज़ूर ड्रैगन ट्रायल फॉरबिडन एरिया में जाएगा तब मैं भी उसके साथ में जाऊंगा और फिर वहां पर वो फैरिश ड्रैगन टेररिस्ट के प्रोटेक्शन शील्ड से बाहर होगा, इसीलिए उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा और फिर मैं आखिरकार उससे टोकन छीन करके आपको दे दूंगा। इस पर उसका फादर कहता है कि याद रखना कि ये टोकन किसी और दूसरे क्लैन में ना जा पाए। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एक उड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर मिस फैंग खड़ी थी और उनके बाजू में जैक भी था, जहाँ पर मिस फैंग सभी को बताती हैं अज़ूर ड्रैगन फॉरबिडन एरिया में पहुंचने के बाद अगर तुम सबको कोई तो फौरन टेलीपोर्टेशन स्टोन की मदद से 1 महीने के अंदर यहाँ आना। इसके बाद वो आगे बताती हैं कि अज़ूर ड्रैगन फॉरबिडन एरिया में दूसरे क्लैंस के भी डिसाइपल आएंगे तो उनसे जरा बच करके रहना। और फिर वो उसके बाद में जैक के बारे में सोचने लगती हैं और फिर वो अपने मन में कहते हैं कि मैं भी तो देखूं कि जैक कि तुम कैसे अज़ूर ड्रैगन फॉरबिडन एरिया में से बाहर निकल कर आते हो। उसके बाद मिस फैंग सबको एक और इंस्ट्रक्शन देती है कि तुम सभी को अज़ूर ड्रैगन फॉरबिडन एरिया में मिलकर काम करना होगा और याद रखना कि तुम लोग एक दूसरे को मत मारना। इसके बाद वो आगे आ करके उस टेलीपोर्टेशन गेट को ओपन कर देती है। इसके बाद ये सभी डिसाइपल्स अज़ूर ड्रैगन फॉरबिडन एरिया में जाने के लिए इस गेट के अंदर चले जाते हैं और फिर यहीं हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।